Okay. तमाम बच्चे look at me. Yes. Dear students, Yes. we have learned. How to, has to, and had to. We have learned have to, has to, had to in detail. एकदम तफसील से बेहतरीन तरीके से हमने इसको सीखा है. What is the meaning of have to? What is the meaning of has to? And what is the meaning of had to? You know very well. We use have to and has to in present tense. Okay, present के लिए इस्तेमाल करते हैं. पढ़ता है या ना है आएगा इसमें लास्ट में. I have to go, मुझे जाना है. He has to go, उसे जाना है. ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन अगर आप चाहते कि मैं पास्ट टेंस के लिए बात करूं कि मुझे जाना था, तो हम बोलेंगे I had to go, मुझे जाना था. उसे जाना था. He had to go, उसे जाना था. लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा. किसके बारे में बात करेगा? फ्यूचर के बारे में. क्योंकि बात तीन जमाने में होती है. कितने जमाने में होती है? तीन जमाने में होती है. चौथे जमाने में बात नहीं होती है, याद रखो. तीन जमाने में बात करता है इंसान. एक तो प्रेजेंट की बात करेगा, या पास्ट की बात करेगा, या फिर आने वाले जमाने की यानी मुस्तकबिल फ्यूचर की बात करता है. ये तीन जमाने में इंसान बात करता है. ये अलग बात है कि तमाम की चार किस्में, प्रेजेंट की चार किस्में हैं, पास्ट की चार किस्में हैं और फ्यूचर की चार किस्में. ठीक है, तो हमने हैव टू और हैज टू और हैड टू ये तीनों को सीख लिया है. प्रेजेंट भी सीखा है और पास्ट भी सीखा है. अब हम सीखेंगे प्यारो, वो है फ्यूचर टेंस. क्या है बोलो? फ्यूचर टेंस. यानी हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर में करना. किसका इस्तेमाल? हैव टू, नॉट हैड टू. हैव टू. तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लीजिए आप, फिर विल लीजिए आप, फिर हैव टू ले लीजिए आप, एंड देन सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में क्या लेना है? तो सब्जेक्ट में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जिसके भी बारे में बात करना चाहते हैं उसका प्रोनाउन ले लीजिए. ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई. जो मर्जी चाहे आप ले सकते हैं. इसमें कोई रूल्स नहीं है कि सब्जेक्ट में क्या लेना है. विल आएगा तो क्या लेना, ही लेना या शी लेना, दे लेना या वी लेना, यू लेना या आई लेना, या किसी का नाम लेना, एक लेना कि ज्यादा लेना. नो प्रॉब्लम. किसी का भी नाम ले सकते हैं आप. एक भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं. ठीक है. उसके फौरन बाद आपको विल लेना है, फिर देन आपको हैव टू लेना है. अब हैज टू का इस्तेमाल नहीं करना है. बात समझ में आ रही है आपको? आपको हैज टू नहीं लेना है. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम सब्जेक्ट में अगर ही ले लें तो फिर उसके बाद तो फिर हैज आता था, है ना. लेकिन अभी हमको हैज लेना है क्या? नहीं लेना है. हमको डायरेक्ट क्या लेना है बोलो? विल लेना है. उसके बाद में फिर हैज में से डिसाइड नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट ले लेना है हैव टू. क्योंकि उसके बाद हैज टू नहीं आएगा. रिमेंबर, हैज टू नहीं आएगा. डायरेक्ट विल, हैव टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, we will make the example. I will have to make tea. I will have to make tea. मुझे चाय बनाना पड़ेगा. मुझे चाय बनाना पड़ेगा. मुझे चाय बनाना होगा. क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट की क्या बात करी? I have to make tea. मुझे चाय बनाना है. ठीक है. अगर माजी की बात होती तो I have to make tea. मुझे चाय बनाना था. लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो. हाँ, I will have to make tea. मुझे चाय बनाना पड़ेगा. मुझे चाय बनाना पड़ेगा. तो इस तरीके से have to का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है. ठीक है. Did you understand? समझ में आया आपको? Now we will make the sentences using these words. Okay? These words and these words means objects. ऑब्जेक्ट भी लेंगे और वर्ब भी लेंगे और उसको मिला के सेंटेंसेस बनाएंगे. कुछ नहीं करना है प्यारो आपको. सिर्फ आपको क्या करना है, इन वर्ड से पहले यानी इन वर्ब से पहले आपको I will have to लेना है. अब सिर्फ I पर मुनहसर नहीं रहना है. आपको डिपेंड नहीं रहना है कि सिर्फ मैं I ही लूंगा. नहीं, आप ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, वी, यू, इट, जो मर्जी चाहे ले सकते हैं आप.
एक नाम ले सकते हैं आप, एक से ज्यादा नाम